العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فقد وعلى كل مجسم شهادة وزيادة أو بلغ النبي صلى الله عليه وسلم said that a person who sends one time durood or salutation or salawat upon him, Allah Azza wa Jalla sends 10 mercies upon him. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Salatu wa salamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habibullah. Today, inshallah, we will discuss a very basic yet very important topic. And that is how to speak and when to speak and what to speak. यानी सलीक़ा-ए गुफ्तगू. Alhamdulillah, we are Muslims and our religion is Islam. And Islam is complete code of life. Means that every aspect of human nature, human being is regulated. Even our feelings are regulated. Your anger is regulated. Your love has rules and regulations. Your hatred is regulated. कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसके लिए शरीयत ने रूल्स नहीं बनाए. So one of the very common चीज जो हमारे कैरेक्टर का हिस्सा है वो है बातचीत करना. हमको रोजाना किसी न किसी से बात करनी पड़ती, घर में भी, घर से बाहर भी, at your shop, at your business, जिसकी हमको इतनी जरूरत है, हमें पता ही ना हो कि उसको हैंडल कैसे करें. How should we conduct ourselves when we open our mouth? जब बंदे का मुंह खुलता है, so the people would know what is his worth. उससे पता चल जाता है कि इसकी वैल्यू क्या है. So it's better to stay silent. कोई इज्जत तो है ना. मुंह खुलेगा, पता नहीं ऐसी बात करोगे सारे समझोगे कि बेवकूफ आदमी. That's why Shaykh Sadi Rahmatullah Ta'ala said, ता मर्दे सुखन न गुफ्ता बाशद, ऐबो हुनर ना गुफ्ता बाशद. Till a man does not speak his excellences and his faults does not appear.
कि जब तक वो मुंह नहीं खोलता तो पता नहीं चलता कि ये कोई कमाल वाला आदमी है या ऐब वाला आदमी है, बेवकूफ है, इसको बात करनी आती है कि नहीं आती, इसको अदब है कि नहीं है। तो इसलिए जब हमारा मुंह खुलता है ना, हमारे मुंह खुलने से सबको पता चल जाता है कि ये कितने पानी में है। तो इसकी इंपॉर्टेंस है कि नहीं, ये हमें पता होना चाहिए कि बात कैसे करनी है। मुसलमान है, मुसलमान का एक तरीका है गुफ्तगू का। देखो फकीह अबुल लैथ समरकंदी, वेरी वाइज स्कॉलर इन ज्यूरिस्ट, he says people of intelligence, अकल वाले, they must always think that their kalam, their speech, their talking is based on truth and it's credible, it's knowledge based. सुनी सुनाई बातें लोग कहानियां सुना रहे होते हैं, वो जिसको हम अपनी आम सी लैंग्वेज में कहते हैं ना, लंबी लंबी छोड़ रहे हैं। अब वो कोई लंबी लंबी छोड़ रहा है और आप सुन रहे हैं तो फौरन पता चलेगा ये बेवकूफ है, क्योंकि इसकी गुफ्तगू से कुछ सीखा ही नहीं हमने। इसने मुंह खोला, हमने कुछ नहीं सीखा। इसने कोई पते की बात नहीं बताई। He did not tell us anything credible, anything useful. अब फरमाते हैं ये अक्लमंद की निशानी है कि when he opens his mouth, something useful comes out from his mouth. ये जो हंसाते फिर रहे होते हैं लोगों को मस्खरे, बात बात पे जोक और ये सब बेवकूफ लोग हैं। क्या क्या आपकी बातों से क्या सीखा है किसी ने? जो जोक करते हैं ना उसमें 99% तो झूठ होता है। Speak more of lies, always मस्खरे लोग, ये जो कॉमेडियंस, ये झूठ बोल रहे होते हैं कहानियां बना बना के हंसाने के लिए और उससे पैसा बनाते हैं। खिदमत खल्क, उनका दावा होता है हम खिदमत खल्क कर रहे हैं। क्यों? हम दुखी लोगों को खुश करते हैं, उनको हंसाते हैं। हंसने से खुशी नहीं आती भाई। ये किसने कह दिया कि आपने जोक सुना दी, वो बंदा हंस पड़ा तो उसको खुशी मिल गई? इसको खुशी नहीं कहते। खुशी तो आती है जब उसके मसले हल हो। उसके पास पैसे नहीं है कि वो अपनी बिजली का बिल भरे और घर में खाना लाए, और आपने जोक सुना के उसको हंसा दिया, तो ये कौन सी खुशी है भाई? खुशी तो तभी है ना कि उसका मसला हल करो। और फिर ये कैसी खुशी है कि आप जोक सुना सुना के कॉमेडियन बन गए हो और आप झूठ पे झूठ बोलते हो। हमारे जो दीन का प्यार है ना, वो बड़ा ऊंचा है, बड़ा साफ सुथरा है। फायदे की बात करो, लोगों को इल्म पहुंचे, कोई चलो दुनिया में कोई उनको इल्म पहुंचे, कोई उनको फायदा, वो बिजनेस कर सके। लेकिन हम लोग तो बिजनेस अगर फायदा दे रहा है ना, छुपाते हैं, दूसरे को पता ना चले। भाई भाई से छुपाता है, मुसलमान मुसलमान से छुपाता है। मेरा सप्लायर कौन है, मैं कहां से लेता हूं, अरे ये तो सीक्रेट है, किसी को पता ना चल जाए। तो ये सीक्रेट की वजह से आपको रोजी मिलती है कि अल्लाह रोजी देता है? यानी इतने नैरो माइंडेड मुसलमान हो गए हैं कि they don't care about other Muslims. तो ये क्या खाक खुशी लाएंगे किसी के घर में जिसका इस तरह का ट्रेन हो गया? He's a totally खुद गर्ज selfish person. कोई ऐसी बात बताओ कि बेचारा कोई स्ट्रगल कर रहा है,
उसको भी पता चल जाए कि मैं रिस्क हलाल ये करूंगा तो थोड़ा कमा लूंगा, ये सीख लूंगा तो मुझे ये चांस मिल जाएगा, ये सीख लूंगा तो मुझे ये चांस मिल जाएगा। ऐसा होना चाहिए ना मुसलमान। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपके पास कोई आइडिया हो ना बिजनेस का, तो आप यहाँ बैठ के मेरी जगह पे आप जुमे के से पहले लेक्चर दें, मैं हट जाऊंगा, क्योंकि आपकी गुफ्तगू से मुसलमानों को फायदा पहुंचेगा। हम तो आखिरत की बातें बताते हैं ना, नमाज रोजे की बातें बताते हैं, लेकिन दुनिया भी तो चलाते हैं। अभी तो कोई तजर्बा है नहीं दुनिया का, ना बिजनेस का, ना किसी को हम मशवरा दे सकते हैं कि ये कर लो, इस तरह कमाओगे। अगर आपके पास कोई स्किल है तो हमें बताओ, हम आपके यहाँ जुमे से पहले तकलीफ ना बनाए। जो फायदे की बात है, जो फायदे की चीजें हैं वो मुसलमानों में शेयर करनी चाहिए। And he says further that an intelligent person must not get angry on something unnecessarily. Somebody has said very beautifully that person who sways animals is a fool. तो पागल है, बेवकूफ है, जो जानवरों को गालियां देता है। People do that, you know. Those who, for example, riding the camels or horses or donkeys, or they're looking after their sheep or goat or cows, in order to drive them into some directions or handle them or control them. There are a lot of people, shepherds, they sway them. And there are a lot of people, they sway their tools, they sway their machines, motor mechanic, something didn't work. Using F's and B's on tools, on machine, on motors. करते हैं कि नहीं करते? They are stupid people. अरे इस मशीन को गाली देने से, जानवर को गाली देने से उसको क्या फर्क पड़ेगा? Do they understand? You're swearing your sheep, you know, the mother and the daughter and the sister of that animal, you're swearing them. What difference would that make to that animal? Or you're swearing the machines, you're swearing tools. What difference would that make to that tool or that machine? But it would make a difference to you. You know how? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Man la'ana shay'an lam yakun ahlan laha raja'atil la'natu alayhi." The one who swears something, the one who curses something, and that something is not the recipient of that curse, the curse comes back to that person. यानी जो शख्स किसी ऐसी शय पर लानत करे या गाली दे जो उस लानत या गाली की हकदार नहीं, तो ये लानत उस पर लौट के आ जाती है। गालियां दी इसने गधों को, घोड़ों को, खच्चरों को, गाय को, भैंस को, इसने गालियां दी, इसने मशीन्स को, टूल्स को गालियां दी, वो तो आदि नहीं है इसके, तो सुन ही नहीं पाते, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो समझते ही नहीं है आपकी लैंग्वेज। अब इसका असर क्या होगा? वही गाली जो आपने उनको दी, इसका मतलब ये हुआ कि वो गाली आपने अपने आप को दी। You did not swear the mother or the sister or the daughter of that animal or of that machine. You actually swore your own mother. You swore your own sister. You swore your own daughter. इसलिए हमको
उसको पता होना चाहिए कि बोले तो कैसे बोले। When we open our mouth, we must know that we are Muslims and there are rules and regulations for Muslims how to speak. One day, two Sahabis were sitting on a horse and the horse fell down. And they too fell down, of course. One of them said, "Ta'is ash-shaytan," कि शैतान हलाक हो जाए। उन्होंने ये समझा होगा कि शैतान ने डराया थोड़ी हो, घोड़ा बिदक गया, गिर गया, हम भी गिर गए। शैतान को बुरा भला कराया, शैतान हलाक हो। So when the story reached in the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ने फरमाया कि ऐसे नहीं कहना, because when you say शैतान हलाक हो जाए, शैतान starts expanding to the extent that it fills your whole house. वो फैलना शुरू हो जाता है, आपका घर शैतान से भर जाता है, क्योंकि अब जो है ना उसको कोई मिल गया लड़ने के लिए, तो कहता अच्छा चलो मैं भी अब मजबूत करता हूं अपने आप। उसको खर्च दे रहे हो, उसको गाली दे रहे हो, उसको झिड़क रहे हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं राधा से, बल्कि यूं कहो बिस्मिल्लाह। शैतान reduces so much so that its size becomes like the wing of a fly. इतना छोटा और कमजोर हो जाता है कि मक्खी के पर के बराबर उसका साइज हो जाता है। तो ये पता होना चाहिए ना मुसलमान को किस वक्त क्या कहना है। इसी तरह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये जो सिखाई गई हैं चीजें, उन लफ्ज उन अल्फाज को इस्तेमाल करो। और ये मुसलमानों को आने चाहिए कि इस मौके पर क्या कहना है। You know, a lot of time people come to you and they tell you a story. And story can be true and story can be false. They bring news to you. Do you have any measurement to see whether he is speaking the truth or he is lying? You have no idea. If you endorse and support and testify that story, it means that if the story is wrong, you have testified the wrong. And if you refuse it, story could be right. So you are refusing something that is right. बात समझे ना? कोई कहानी लेके आया आपके पास, आप ना तो तस्दीक करें ना तकदीम करें, ना झुठलाएं ना तस्दीक करें, क्योंकि हो सकता है वो स्टोरी गलत हो और आप गलत चीज की तस्दीक कर रहे हैं। हो सकता है कि वो स्टोरी सच्ची हो और आप सच्ची चीज को झुठला रहे हैं। तो हमें हमारे दीन ने सिखाया है ऐसे वक्त पे क्या कहो। यानी ये ना कहो अच्छा बुरी बात है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसमें तस्दीक हो जाएगी या तकसीब हो जाएगी। शुरुआत से कि ये बात मैंने नहीं सुनी। अब इस तरह से ना तो आप तस्दीक कर रहे हैं ना तकदीर कर रहे हैं, आप अपनी रियल सिचुएशन बयान कर रहे हैं। मैंने नहीं सुनी, या आप ये कह सकते हैं आई डोंट नो इट एट ऑल, मुझे कोई खबर नहीं।
ये अंदाज हमारे दीन ने हमको सिखाया है। अब इल्म होगा ना तो बच जाओगे, इल्म नहीं होगा तो झूठ की तस्दीक करोगे या सच को झुठलाओगे। And this happens on daily basis. People come with stories and they come and tell you so many things. Your answer should be, oh, I didn't hear. मुझे नहीं पता, पहली बार सुन रहा हूं। ये जवाब फुल स्टॉप। इसी तरह हदीस पाक में कि यहूदी लोग, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिपोर्ट्स दैट यहूदी people used to come to Sahaba Ikram and they would start eating Torah, and they'll say, this is in the Torah and we are eating from it, and they would translate into Arabic because Torah was in Hebrew and Arabs did not know that language. So some Jews, they would translate for Arabs into Arabic. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told Sahaba Ikram, La tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukaddibu. Do not testify and endorse what Ahle Kitab, what Christians, what Jews are telling you, and do not belie them. तस्दीक भी ना करो, तस्दीक भी ना करो। तो फिर क्या करेंगे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया, वक़ूलू, and you must say, आमन्ना बिल्लाहि वमा अनज़ला अलैना वमा अनज़ला मिन क़ब्लु. We believe in Allah and we believe in that which is revealed upon us, and we believe in that which is revealed before us. यानी ये जुमला करो कि हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह ताला ने जो किताब हम पर नाज़िल की हम उसको मानते हैं, और जो किताबें अल्लाह ताला ने हमसे पहले नाज़िल की हम उनको मानते हैं। क्योंकि अगर आप वो जो बोल रहा है, अगर आप कहोगे ये झूठ है, तो हो सकता है वो अल्लाह ताला का कलाम हो, तो आपने अल्लाह ताला का कलाम ठुकरा दिया, और वो ट्रांसलेट करके जो आपको बता रहा है हो सकता है वो गलत हो, उसने डिस्टॉर्शन कर दी हो, उसने चेंज कर दिया हो। क्योंकि ज्यूज, क्रिश्चियंस, दे यूज्ड टू डू दैट, दे यूज्ड टू चेंज द बुक्स। उनकी हिस्ट्री है, उसने कुछ चेंज करके मसाला लगा के अपने मन का जो मसला चाहता है उस हिसाब से उसने उसका तर्जमा कर दिया। यू कैन नॉट tell it, you cannot compare it because you don't know the other language. तो बस ये कहो कि हम अल्लाह को मानते हैं, और जो चीज अल्लाह ने हम पर नाज़िल की हम उसको मानते हैं, और जो अल्लाह ने नाज़िल की हमसे पहले हम उसको मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि what you have changed and distorted, we do not believe in that. And the portion of the books which are not distorted, which are unchanged, which are original and genuine, that portion we believe. लेकिन सीखना पड़ेगा कि हमारा जवाब क्या होना चाहिए। ये हमको हमारा दीन सिखाएगा, ये हमको इस्लाम सिखाएगा, ताकि मुसलमान का अपना ईमान भी बचा रहे और सही और सच्ची बात जो है ना वो ये करे। उलमा इकराम ने फरमाया कि अगर किसी से पूछा जाए कि फलां नबी को मानते हो, और वो नाम ले, लेकिन इसने कभी नाम ही नहीं सुना, कोई ऐसा नाम, ऐसा कहते फर्ज करो तुम कृष्णा को जानते हो, वो अल्लाह के नबी थे, और इसने तो कभी ना पढ़ा ना सुना कि कृष्णा अल्लाह का नबी था। अब ये क्या करे? अगर ये कहता है कि मैं उसको नबी नहीं मानता, या कहे मैं मानता हूं, अगर ये कहे मैं मानता हूं और वो नबी नहीं है, तो इसने नबी का इनकार कर दिया। और अगर वो कहे मैं नहीं मानता और अगर हकीकत में नबी हो,
यानी एक सूरत में वो गैर नबी को नबी मान रहा है और एक सूरत में वो नबी को नबी नहीं मान रहा, तो दोनों सूरतों में कुफ्र हो जाएगा। तो उसका जवाब क्या होना चाहिए? That if in reality he is Nabi, then I believe that he is Nabi. तो ये दीन आपको ये सिखाता है कि आपके जुमले इतने मोहताज होने चाहिए कि अगर वाकईतन वो नबी है तो फिर मैं उसको नबी मानता हूं, और अगर हकीकत में और वाकईतन नबी नहीं है तो मैं उसको नबी नहीं मानता, क्योंकि हमारे यहाँ कुरान में हदीस में तो कहीं नहीं आया है ना, तो हमारे पास तो कोई दलील नहीं है। लेकिन ये अगर किसी नबी का नाम कुरान या हदीस में ना आया हो या किसी बुक में उसका जिक्र ना हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नबी नहीं है। 124,000 more or less prophets came, तो सबके नाम तो नहीं है, चंद ही के नाम हमें मालूम है जो हमारे आका ने हमको बताया। अच्छा, ये जो मैंने कृष्णा की मिसाल दी है ना, ये भी समझा दूं। असल में कुछ लोगों ने कहा कि कृष्णा जो है ना ये नबी थे, और चूंकि लिकुल्ल कौमिन हाद, हर कौम के लिए अल्लाह ने नबी भेजे हैं, तो हिंदुस्तान के रहने वाले लोग भी तो कौम है ना, इस कौम में नबी कौन आया? कुछ लोगों की ताकीक है कि कृष्णा जो था वो नबी था, लेकिन पुराने जमाने में लोग उनकी मौजज़ात और उनकी वक़ार और इज्जत देखकर इबादत करने लग जाते थे, तो वहां के लोग उनकी इबादत करने लगे। जैसा कि क्रिश्चियन भी तो इबादत करते हैं ना ईसा अलैहिस्सलाम की, खुदा मानते हैं, खुदा का बेटा मानते हैं। अब गॉड का लफ्ज तो खत्म हो गया उनके यहाँ, अब they use the word son, Jesus for everything, Jesus, anything they surprise you, Jesus Christ may help you, Jesus must do this to you। तो वो जो जिसको फादर मानते थे गॉड, उसको तो उन्होंने माइनस कर दिया, अब जीसस है, उसी की बंदगी करते हैं, उसी का वो जो है, तो वो जो बनाया हुआ उन्होंने वो मुत्सा वो अपनी उसमें लगाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो ये फिर नई चीज नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है वो नबी हो, लेकिन हमारे इल्म में नहीं, कुरान में नहीं है, हदीसों में नहीं है, उलमा ने उनके नाम से लिखा नहीं। लेकिन अगर कुछ स्कॉलर्स की तहकीक ऐसी है तो फिर हम इस तरह मानेंगे, ठीक है, अगर वो नबी है तो हम उनको मानते हैं, अगर वो नबी नहीं है तो हम उनको नहीं मानते। लोगों का उन्हें खुदा मान के पूजा करना तो ये उनका तो कसूर नहीं, ये तो लोगों का कसूर है। अब कोई ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मान के उनकी पूजा करते हैं, तो क्या आप ईसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाएंगे? ईसा अलैहिस्सलाम को बुरा कहेंगे? ईसा अलैहिस्सलाम ने तो उनसे नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, तो उनके आसमान की तरफ उठा लिए जाने के बाद फिर इन लोगों ने पूजा शुरू की। इसी तरह हो सकता है अगर हकीकतन वो नबी हो और हिंदुस्तान के लोगों ने पूजा शुरू कर दी और मुशरिक हो गए, तो ये अंदाज़े गुफ्तगू हमारा दीन हमको सिखाता है कि हर जगह पर हमारे जुमले जचे तुले हो, हमको पता हो कि हमने क्या कहना है। एक बहुत बड़े स्कॉलर्स थे हजरत अबू नसर मोहम्मद बिन सलाम, वो मसाइल मुश्किल से मुश्किल मसले जो है ना वो सिखाते थे लोगों को, जिसका जवाब लोगों को आसानी से नहीं मिलता था। तो एक मरतबा लोग आया, मसला पूछा, वो इल्मे कलाम का मसला है, ये जो अकीदे के मामले हैं ना, कभी तकदीर का मसला है, कभी और अकीदे के इश्यूज है, ये बाज़ मरतबा बड़े मुश्किल होते थे, बिकम वेरी डिफिकल्ट, वेरी सेंसिटिव। तो उन्होंने मसला नहीं बताया, तो पीपल सेड, तो हम क्या करें, अगर हमको इश्काल हो जाए, हमको कोई मुश्किल पड़ जाए, तो हम फिर क्या ना पूछे मसला। उन्होंने
उन्होंने एक जवाब दिया, ये आप सबके लिए बड़ा अच्छा है। There are a lot of people very curious, बड़ा तजस्सुस रहता है, सवाल पूछते हैं, जवाब ना मिले तो इस्लाम की बुनियादी बातों से भी हट जाते हैं, या जहां से उल्टा सीधा गलत सलत जवाब मिला उसको ले लेते हैं। इन्होंने जवाब दिया कि तुम ये कहो, और ये सबके लिए है, आप सब इसको गौर से सुनिएगा, मसला समझ में नहीं आ रहा ना, तकदीर का मसला अड़ गया, कोई अकीदे का मसला, अल्लाह ताला की तौहीद के मामले में, अल्लाह ताला की ताकतों के मामले में, कोई अंबिया के रिसालत और नबूवत के मामले में, कोई अकीदे का मसला, कोई अकीदे का मसला अड़ गया, मुश्किल मसला अड़ गया, और नहीं इसको समझाएगी बात, कोई ऐसा आलिम ही नहीं। अब क्या करो भाई, दीन से बिक जाओगे? उन्होंने फरमाया बस ये कहो, आमन्ना बिल्लाहि व बिजमीइ मा अरादल्लाह, कि मैं अल्लाह को मानता हूँ और हर उस चीज को मानता हूँ जिसका इरादा मेरे रब ने किया है। और फिर व बिजमीइ मा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बिजमीइ मा अराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो कुछ हुजूर ने फरमाया और जिस चीज का इरादा हुजूर ने किया, मैं उस सबको मानता हूं। बात खत्म। फाइनल अप्रोच मुसलमान की ये होनी चाहिए, ना ये कि मुझे जवाब नहीं मिला तो मेरी तसल्ली नहीं हुई तो मैं जो है ना इसको नहीं मानता। ये तो शैतान का तरीका है, जिसने अपने आप को सबमिट कर दिया ना, अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया, झुका दिया, उसका फाइनल तरीका ये होता है जो यहां अभी बयान किया। ठीक है, पल्ले नहीं पड़ रहा, समझ में नहीं आ रहा, ये मौलाना नहीं समझा पा रहे मुझको, लेकिन चूंकि मैं मुसलमान हूं, चूंकि मैंने झुका दिया अल्लाह की बारगाह में अपने आप को, आई हैव सबमिटेड माई सेल्फ, माई सोल, माई अक्ल, माई बॉडी, माई विजन, everything in the court of Allah Azza wa Jal. Therefore my approach is that I believe in Allah, and everything which Allah has intended, I believe in that, and I believe in Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Whatever he has intended, I believe in that. बस बात खत्म। ये दीन ने सिखाया है। अगर इस तरह से हमारा बोलना होगा और हमारी अप्रोच होगी ना, तो ईमान बच जाएगा, वरना क्या होगा, शैतान खड़ा है कैच करने के लिए ईमान को। आपका ईमान जो है ना उछल कूद रहा है, जैसे वो बॉल फेंकते हैं ना जमीन पे, कूदता है ना, वो बच्चा उसको कैच कर लेता है, लेके भाग जाता है, यूं शैतान खड़ा हुआ है। आपका ईमान उछल कूद रहा है, सेटल नहीं है, यूं कूदेगा, शैतान पकड़ेगा, भाग जाएगा, आपका ईमान हो गया। ट्रस्ट इन अल्लाह, ट्रस्ट इन द रसूल ऑफ अल्लाह, और वो बातें सीखे जो हमको हमारे दीन ने सिखाई हैं, ताकि हमारी गुफ्तगू सही हो, हमारा कलाम सही हो, हमारी सोच सही हो। अल्लाह हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह। We have planned that everyone will stand on the musallas. It's not about shoulder to shoulder, because if you stand on your musalla, there will be small gap. So keep that small gap, and keep your masks on. Windows must stay open, and inshallah we will pray in the court of Allah Azza wa Jalla that this pandemic leave us and go away, so we can fulfill our Islamic obligations and our duties. हमारी मस्जिदें फिर से आबाद हो जाएंगी। इसने हमारी मस्जिदों को बेआबाद कर दिया और बहुत सारी चीज़ें हमने लूज की हैं, इस्लामी तौर पर बहुत नुकसान हुआ है। अल्लाह करे कि अब दोबारा कोई नई वेव ना आ जाए और ये चीज़ खत्म हो जाए। और इंजेक्शन आप जिन्होंने नहीं लगवाए हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि वैक्सीनेशन करवा लो। प्लीज डोंट गेट इनटू controversies and
all the negative messages that you are getting from social media. There are a lot of lies in that. The careful scholars and ulama, they have reached this conclusion that go and get vaccination. और ये करें, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग वो कॉन्स्पिरेसी थियरी जो चलती है ना सोशल मीडिया पे, उसकी वजह से बैठे हुए हैं और ये नहीं करवा रहे। ये असल में अभी करवा लो नहीं तो करवानी पड़ेगी। You will be forced to do that. You can't travel without it. You can't go Hajj and Umrah without it. In some countries, you can't even go into attend weddings. Like in Pakistan, they have started a lot of things. Any social gathering, you must show your certificate. Otherwise, get out. ये सब कंट्रीज यही करेंगे। तो अभी से लगवा लो ताकि वायरस से जान बचे। ना ये कि सोचते सोचते आप खुद भी बीमार हो जाए, 8-10 और को भी जो आप वायरस दे दें और फिर इस दुनिया से रुखसत कर जाए। कितने मैं जानता हूँ लड़ते थे, क्या नॉनसेंस, यू डोंट बिलीव इन दिस, फलाना बोलते बोलते वायरस को पता चला, अगले दिन मर गया। और हयाती अल्लाह ताला के हाथ में है, इस पे अकीदा रखना है, लेकिन सांप के मुंह में हाथ नहीं देना। जहर का प्याला पी लो तो जहर नहीं मार सकती, मारेगा तो अल्लाह ही, लेकिन क्यों पीनी है जहर आपको? तो एहतियात करो भाई, अपने आप को धकेलो नहीं इस मुसीबत के। तो मेरी आपसे गुजारिश है, जिसने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है वो वैक्सीनेशन करवाए। जज़ाकल्लाह।